नमस्कार दोस्तों, जो ये नई भर्ती आई है स्टेनो की, इससे भी अलग जो ग्रुप है 1-2-56-57, 1-2-3-56-57 और पुलिस वाली भर्ती आई है और स्टेनो की भर्ती आई है। इसमें बार बार जो सभी बच्चों को कंफ्यूजन बनी हुई है कि इसको कौन भर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट है वो भी ये सोच रहे हैं कि ये भर्ती आई है क्या हम भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें कन्फर्म नहीं है कि ये पुरानी भर्ती है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये कैसे भरी जानी है और कौन इसको भर सकता है। जिन्होंने अभी +2 की है, जो जो बाहर से हैं या जिनको पहले पता नहीं था सीईटी का, तो अदर स्टेट से हैं, वो बार बार कंफ्यूजन हो गए हैं कि कौन भर सकता है इसको। आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई, हरियाणा में एक टेस्ट हुआ था 2022 में, सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट, प्री टेस्ट हुआ था ये। इनका वो क्वालिफाई था, वही भर सकते थे। और पिछली बार भी ये भर्ती हुई थी जो कैंसिल हो गई है। कैंसिल होने के बाद अब ये दोबारा री एडवर्टाइजमेंट की गई है 1-2-56-57, 1-2-3-56-57 और पुलिस की भर्ती और साथ में स्टेनो की भर्ती है। स्टेनो की भर्ती के बारे में भी बार बार यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या साइट चल पड़ी है। हाँ भाई, साइट चल पड़ी है, आप स्टेनो का फॉर्म भर सकते हो। एक क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार कि स्किल होगा या रिटन होगा, स्किल होगा या रिटन होगा। भाई स्किल होगा सबसे पहले। जितने भी पूछ रहे हैं बार बार फोन करके या किसी किसी पे पूछ रहे हैं जो कंफ्यूज हैं, तो बता दें कि स्किल होगा पहले, स्टेनो का स्किल। और स्टेनो का फॉर्म वही अप्लाई करे जिसको स्टेनो आती हो। किसी की वो साथ में ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन +2 है या बीए है या 10th है। देखो, इसके लिए क्वालिफिकेशन है +2, लेकिन ये बार बार बताया जाता है आपको कि आप एक बार ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपको स्टेनो आती है या नहीं आती है, क्योंकि स्टेनो होती है एक शॉर्ट हैंड, अलग लैंग्वेज होती है। अगर आप इसमें फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे +2 इस पे, अगर आपका सीईटी भी पास है, ठीक है। पहली तो बात, आपका सीईटी पास होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो आनी चाहिए। अगर आपको स्टेनो या शॉर्ट हैंड नहीं आती और आप क्वालिफिकेशन भी आपकी सही है, बीए है, +2 है और सीईटी आपका पास है, तो आपका फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाते ही आपको डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी स्टेनो की। कोई क्वेश्चन आएगा ना कि कोई पेपर आएगा, उसमें आप पहले ही पेपर में फेल हो जाओगे। आपके फॉर्म भरने का और वहां पे जाने आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लें कि स्टेनो क्या है। स्टेनो एक उर्दू जैसी लैंग्वेज होती है, अलग लैंग्वेज होती है, शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको। वो आपको आनी चाहिए अच्छे से और अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आपने शुरुआत की है 2-3 मंथ से, आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, तभी आप स्टेनो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उस भी आपके भरने का फायदा होगा। और इसके साथ भाई ये भी बात है कि जिसको हिंदी आती है स्टेनो, वही सिर्फ हिंदी का फॉर्म भरे। जिसको इंग्लिश स्टेनो आती है वो सिर्फ इंग्लिश स्टेनो का फॉर्म अप्लाई करे, नहीं तो बिना बात का कंपटीशन बढ़ जाएगा। 4 गुना या 6 गुना लेने पड़ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और सबसे पहले तो इनको सभी को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक स्किल टेस्ट है, उनको कल रख नहीं लेने हैं, उनको स्टेनो लेने हैं। अगर स्टेनो लेने हैं तो सभी को बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी पंचकूला जाएं भाई, बार बार जाएं, अलग अलग ग्रुपों से जाएं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सभी स्टेनो बार बार जाएं। सभी से हाथ जोड़कर अपील है, से बार बार मिलकर बताना पड़ेगा कि स्टेनो का सभी को स्किल का टेस्ट लेना चाहिए। एक ये सबसे बड़ी बात है कि बार वाले पूछ रहे हैं कि हम भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं। हरियाणा में जो सीईटी क्वालिफाइड है वही भर सकते हैं, कोई भी अदर स्टेट का नहीं भर सकता। एक प्री टेस्ट हुआ था सीईटी, तो वो आपका पास होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं भाई, अदर स्टेट का नहीं भर सकता कोई भी। और SCBC का सर्टिफिकेट है या EVS का सर्टिफिकेट है, नया लगेगा या पुराना। देखो, अगर वैसे तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास नया है तो नया लगा दीजिए, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना लगा सकते हैं। अगर आप हाल फिलहाल में नया नहीं बन रहा है तो आप पुराना ही लगा सकते हैं, क्योंकि समय कम है। सारा 10 दिन तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, एक दिन साइट चली नहीं, और 10 दिन में आप कैसे सर्टिफिकेट बनवाओगे, कहाँ कहाँ फिरोगे। इससे अच्छा तो आप वही लगा दो, क्योंकि ऐसा इन्होंने बिल्कुल समय से पहले कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कुछ को उलझन पड़ गई थी। तो भाई अगर आप नहीं बनवा सकते तो पुराना लगा सकते हैं, लगा दो भाई। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि नया लगाना है, पुराने लगाने में मुश्किल है। ठीक है, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिए और अपने फॉर्म को जो अप्लाई कर दीजिए, नया या पुराना लगा के। ठीक है।
और फॉर्म सिर्फ वही भरे भाई जिसको स्टेनो आती है, और जो स्टेनो आती है, इंग्लिश आती है इंग्लिश का भरे, हिंदी आती है हिंदी का भरे, अदरवाइज कोई भी फॉर्म ना भरे। और पंचकुला के लिए सभी रेडी हो जाएं भाई, बार बार पंचकुला जाने के लिए अलग अलग जगह से। ठीक है, और कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टेनो वाले सभी पंचकुला जाने का दिन रखेंगे और दोबारा से पंचकुला चलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि सभी को बुलाया जाए। थैंक यू दोस्तों।